कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से तुला राशि के जातक, तुला लगन के जातक। 2025 जो वर्ष है, इसमें आधा साल बीत गया है, 6 महीने बीत गए हैं। आधा साल बाकी है, 6 महीने बाकी है, यानी जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो समय है, इस पर चर्चा करेंगे कि ये 6 महीने आपके लिए कैसे जाने वाले हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, निजी प्रार्थना रहेगी 6 महीनों में जो भी गतिविधियां होंगी उसमें जितना अधिक हम पॉजिटिव निकाल सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ उसमें जो आने वाली सावधानियां हैं जो आपने बरतनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी हमारी हर हाल में पॉजिटिविटी बनी रहे तो उनके लिए कौन सी अच्छी डेट्स हैं और किन किन डेट्स पर हमारे को क्या क्या सावधानी रखनी है, जिससे कि हमारी जो परफॉर्मेंस जो है, जो गो ग्रीन जो सिग्नल दिखा रही है, वो हमेशा जो ऐसे ही चलायमान बनी रहे। चलिए विषय प्रारंभ करते हैं। पहला महीना ले लेते हैं जुलाई। सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट और आपके पक्ष में इम्प्रूवमेंट जो है, क्योंकि 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि बाबा जो हैं, जो कि मीन राशि में बैठे हुए हैं, मार्च में जो आ गए थे, यह वक्री स्वभाव में हो जाएंगे। वक्री स्वभाव को, वक्री चाल को धारण कर लेंगे। वक्री आपके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद 28 नवंबर तक इसलिए बना के रखेगा क्योंकि गोचर में जो कुंडली बनाई जाती है उसमें मीन राशि 6ठे सेक्शन में पड़ती है, 6th सेक्शन में पड़ती है। वहाँ पर शनि बाबा बैठे हुए हैं। अब वक्री जो स्वभाव होता है किसी भी ग्रह का, वह अपने से ठीक पीछे वाला सेक्शन होता है, यानी कि उससे 12वां सेक्शन। तो यहाँ पर 5वां सेक्शन, 6ठे सेक्शन को अगर लगन माना जाएगा तो 12वां हो जाएगा। उसको बहुत अधिक निखारने का प्रयास करता है। 5वें सेक्शन को एक ऐसा समझिएगा कि कुछ भी अच्छा नहीं है कुंडली में और केवल 5वां सेक्शन ही अच्छा है, तो व्यक्ति का पिछला जो भी कार्मिक लेयर्स हैं वो बहुत अच्छी बनी हुई हैं, प्लस वो भाग्य सेक्शन का बेस बनता है हमेशा। 5वां सेक्शन अगर अच्छा है तो ये चीज़ समझ जाइएगा कि सम्मुख सर्वलाभ सेक्शन 11वां सेक्शन होता है। तो कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेशक ऐसा बोलने में बड़ा वैसा लगता है कि देखिए अमुक ग्रह वक्री हो गया है, लेकिन वक्री जो ग्रह हुआ है वह है शनि, जो सिद्धांतों पे चलने वाला है। यह 5वें सेक्शन को निखारेगा ही निखारेगा। तो 28 नवंबर तक बड़े बड़े पॉजिटिव परिवर्तन होते ही रहेंगे आपके जीवन में। अगर कंपैरिजन करते हैं कि जुलाई से पहले का समय शनि बाबा के कंपैरिजन में अगर जो है हमारा थोड़ा सा मध्यम निकल रहा है, तो 13 जुलाई से एकदम जो है जंप स्टार्ट आपकी पुनः शुरुआत हो जाएगी। ध्यान बना के रखिएगा। तो ये मूल समझ लीजिए कि नवंबर तक का महीना जो है पूरा और दिसंबर के पहले वीक तक जो है आपका समय बिल्कुल ठीक है। उसके पश्चात 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में, कर्क राशि आपके 10th सेक्शन पे पड़ती है। एक नया उत्साह, नई उमंग और एक नया मार्गदर्शन आपके कर्म क्षेत्र को प्राप्त होने वाला है, जिसका सीधा प्रभाव यानी सीधी चमक जो है आपके सुख स्थान पे पड़ेगी। और सुख स्थान पे अगर चमक पड़ेगी सूर्य बाबा की, तो समझ लीजिएगा कि जीवन में सुख जो हैं, जो कि थोड़ा सा अंधेरे में चले गए थे, भौतिकता वाले सुख या निजी मन की जो प्रसन्नता वाला जो सुख है, उस पर चमक पड़ेगी। तो वहाँ छिपा हुआ जो अंधेरा है वह रिलीज़ होगा। उसके पश्चात 26 जुलाई से 31 अगस्त तक शुक्र और गुरु मिथुन राशि में। भाग्य स्थान पे 2 गुरु ग्रहों का बैठने का सीधा अर्थ है कि अब आपको आपके द्वारा जो करे गए अब तक की जो मेहनत है, पिछले जन्मों का जो पुण्य कर्म है, जो किसी वजह से आप तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो ये दोनों गुरु ग्रह मिश्रित प्रभाव देते हुए, यानी कि किसी भी प्रकार से ऐसा जो समय अब तक आप देख रहे थे जिसमें केवल विषमता अधिक देखने को मिलती थी, तो विषमता का जो लेवल है वो कम करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ ये समझिएगा कि निजी स्वभाव में, क्योंकि तीसरा सेक्शन सामने है, छोटे लेवल की यात्राएं, संपर्क सूत्र बनाने के लिए प्रेरणा वह भी शुरू हो जाएगी। तो निजी संपर्क बनते जाएंगे तो व्यक्ति कहेगा कि हाँ, मैंने अब समझ लिया है कि बदलाव जो होता है वह स्वयं के संकल्प के आधार पर होता है।
मैं बदलाव बनता जा रहा हूँ मेरे जीवन में बदलाव के लिए, और भाग्य का निर्माण मैं स्वयं करता जा रहा हूँ। तो बड़ा पॉजिटिव रहने वाला है आपके लिए जुलाई। अब ये समझिएगा, 1 तारीख से अगर हम गिनते हैं जुलाई में, तो 28 जुलाई तक मंगल और केतु सिंह राशि पे बैठे हुए। मंगल और केतु का 11 सेक्शन से संबंध होने का मतलब जो है उसमें एक ही सावधानी बरतनी है। वह सावधानी यह होनी चाहिए कि अनावश्यक रिएक्शन मैंने कभी भी नहीं देना है। मान लीजिए अमुक व्यक्ति ने आपको बोला कि आप ऐसी इन्वेस्टमेंट यहाँ करते हैं तो इतने वर्षों में आपकी कैपिटल इस लेवल तक पहुँच जाएगी। आपने तुरंत उस पर रिएक्ट कर दिया, यानी केतु मंगल को बहुत अच्छे से डिस्टर्ब कर रखा है, इसलिए आपकी प्रकृति में इतनी जल्दबाजी आ गई है। बिल्कुल भी विचार नहीं करा। तो होल्ड करने की क्षमता जो है अपने लाभ को लेकर, सरला सेक्शन को लेकर, अगर वह बिगड़ती है तो केतु डिस्टर्ब कर रहा है मंगल को, तो क्या काम करना है हमने? तो हमारे को 6 महीने में जो अपना बेस बना के रखना है वह गुरु और शनि, और सबसे लास्ट में समझाऊंगा चंद्रमा को ठीक बना के रखना है। गुरु और शनि को समझ लीजिए कि जो व्यक्ति मैच्योर्ड है, सही ढंग की बात करता है, पता लगता है कि हाँ दुनियादारी देखी हुई है, बहुत तेज़ी में आके निर्णय ले लेना और बहुत तेज़ी से आके उन्हीं निर्णयों से वापस हट जाना, यानी कि ना तो गुरु सही ढंग से ऊर्जा आपकी लगन कुंडली में काम कर रही है और न शनि किसी प्रकार से मिरर प्लैनेट होने के बावजूद उसको सपोर्ट कर पा रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान बना के रखना है। इन दोनों का जो बेस बना रहेगा वह चंद्रमा बना रहेगा। वीडियो के अंत में मैं समझाऊंगा कैसे उसको कोई भी जातक निःशुल्क बिल्कुल उसको उपाय जो करेगा तो बिल्कुल उसका ठीक बना रहेगा। एक आदत अगर अपना लेता है तो चंद्रमा ठीक बना रहेगा। अगस्त में चलते हैं, दूसरे महीने में चलते हैं। 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं। 17 अगस्त से 17 सितंबर सूर्य और केतु सिंह राशि के ऊपर। सूर्य और केतु सिंह राशि के ऊपर मंगल और केतु कॉन्सेप्ट में अगर आप समझ गए और वो मैच्योरिटी अगर आपके अंदर आ गई तो आपको नेम भी मिलेगा, फेम भी मिलेगा। सूर्य और केतु का अगर कॉम्बिनेशन हो जाता है तो प्रसिद्धि मिलती ही मिलती है, लेकिन पॉजिटिव वे में मिलेगी या नेगेटिव वे में, तो उसके लिए गुरु और शनि की जो मैच्योरिटी है वो अपने स्वभाव में डालनी पड़ेगी। साथ ही साथ 31 अगस्त से 15 सितंबर तक शुक्र जो है वह कर्क राशि में। 10 सेक्शन पे शुक्र आने का मतलब ही है कि वो आने से पहले इस प्रकार का अरेंजमेंट करवा देंगे कि आपके धन की वृद्धि होनी ही होनी है। धन की वृद्धि होगी तो कर्म क्षेत्र को निखारने के लिए आप धन भी खर्च करोगे, या कर्म क्षेत्र में धन की जो सीमा है जो एक लिमिट लेवल तक जो छू पाती थी तो वो लिमिट लेवल थोड़ी सी आगे बढ़ेगी और उसका सीधा प्रभाव घर के आंतरिक माहौल में पड़ेगा, आपकी परचेजिंग पावर पे पड़ेगा। यानी कि एक प्रकार से कि जुलाई से ही अगर शनि और गुरु को पकड़ के चलते हो तो जिस हिसाब से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और आप बिल्कुल सीधे तरीके से स्वीकार करते हो, बहुत अच्छा आपके ये 6 महीने जाने वाले हैं। तीसरे महीने में चलते हैं सितंबर। देखिए 15 से 17 सितंबर सूर्य, शुक्र और केतु सिंह राशि के ऊपर हैं। बेशक ये 2 दिन है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि केतु जो है, केतु को सिर्फ एक ही चीज़ है कि मेरे हिसाब से चलिए, अदरवाइज़ आप मेरे एनिमी हो। सूर्य और शुक्र जो है अगर कंबाइन होते हैं तो कहीं ना कहीं राहु को वीक करते हैं। राहु को अगर वीक करते हैं तो साथ में बैठा जो केतु है वो प्रबल होगा ही होगा। इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा, क्योंकि एक दूसरे के एंटी बने रहते हैं, सम्मुख सातवीं सेक्शन पे या आगे पीछे रहते हैं। अब यहाँ पर 2 दिनों में ये ध्यान रखना है कि 2 दिनों में कोई भी अर्जेंट में पैसे को लेके कोई डिसीज़न नहीं लेना है। ख़ास तौर से जो आजकल बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं या बड़े लोग भी हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग में उतर रहे हैं, शेयर मार्केट में उतर रहे हैं, तो 2 दिन जो है, क्योंकि ये सर्वलाभ सेक्शन है, 2 दिन का होल्ड आपने बना के रखना ही रखना है। बहुत तेज़ी से उथल पुथल हो सकती है, ऐसी संभावना दिख रही है। तो ये होगी चेतावनी। अगर कूल माइंड होकर बैठे रहोगे कोई बात नहीं, आगे भी आप कमा सकते हो, क्योंकि यही दर्शाता है कि आपको नॉलेज है कहाँ आपको होल्ड करना चाहिए और कहाँ पर आपको एंट्री लेनी चाहिए। उसके पश्चात 15 से सितंबर से 9 अक्टूबर शुक्र प्लस केतु सिंह राशि के ऊपर। ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति जो होता है उसको लक्ष्य से बड़ा आसान है भटकाना। उसके जीवन में व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण जो है वो डाल दो। अच्छा वाला समझदार व्यक्ति बिल्कुल जो है मूर्खों की तरह व्यवहार करने लग जाता है जब व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण, मैं व्यर्थ का ही संबोधित कर रहा हूँ, कोई
यह नहीं बता रहा हूँ कि आकर्षण जो है, पवित्र जो प्रेम है उसके तुल्य हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा। इसका एक ही रिजल्ट निकलता है कि आपका टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट और अच्छे भले लक्ष्य की तरफ जो अग्रसर रहता है तुला राशि तुला लगन का जातक, और वहीं पे रुक जाता है। तो ध्यान बना के रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें ठीक होने लग रही हैं तो यहाँ पर माया जो है उसके कदम रोकती ही रोकती है। तो ध्यान बना के रखिएगा। 17 सितंबर से 9 अक्टूबर सूर्य प्लस शुक्र कन्या राशि में। अब कन्या राशि जो है 12 सेक्शन में है। आपकी जो गोचर में जो कुंडली बनाई जाती है वहाँ पर शुक्र की पावर आधी हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि आपके घर की फीमेल्स हैं, ख़ास तौर से जो बुज़ुर्ग जो आपके घर की हैं, और अगर नहीं तो सीधे तौर पर जो आपकी धर्म पत्नी हैं, यह जो समय रहेगा उनको इमोशनल सपोर्ट का, उनके साथ खड़े होने का, 4 बातें उनकी सुनने का, उनसे डिस्कस करने का। इससे जो शुक्र जो नीच है उसकी जो आधी पावर रह जाएगी, उससे जो आपके खर्चे बढ़ सकते थे वह न्यूट्रल होने शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हो? धर्म पत्नी की और घर की जो बड़ी बुजुर्ग स्त्रियां होती हैं उनकी इतनी वैल्यू होती है कि ग्रह का जो नकारात्मक प्रवाह होता है उसको अपनी हंसी से, अपनी प्रसन्नता से, अपनी संतुष्टि से परावर्तित कर देती हैं, पलट देती हैं। ध्यान बना के रखिएगा। चौथे महीने में पहुंचते हैं अक्टूबर। 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर लगभग 10 दिन का समय सूर्य प्लस मंगल तुला राशि के ऊपर। लगन में सूर्य प्लस मंगल। रोके नहीं रुकेगी आपकी प्रोग्रेस, रोके नहीं रुकेगी आपकी जो दैनिक आमदनी है उसमें वृद्धि। बड़े सरलता से समझिएगा। पराक्रमी स्वभाव बना रहेगा, एग्रेसिव नेचर बनी रहेगी, लेकिन काम के प्रति ऐसा नहीं है कि जहाँ भी जाओगे उससे आसपास का माहौल डिस्टर्ब करने लग जाओगे। नहीं, हमें पता है हम यहाँ पर खड़े हैं, हमें पता है हमारा टारगेट यहाँ पर है। हमारे को केवल अपनी स्पीड गेन पे ध्यान रखना है, स्पीड अप पे ध्यान रखना है। उसको मेंटेन करेंगे तो मैं इतने समय अपने टारगेट तक पहुंच जाऊंगा, फिर वहां से मुझे नेक्स्ट टारगेट अचीव करना है। यह है सूर्य मंगल का पॉजिटिव इफेक्ट। साथ ही साथ 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर गुरु कर्क राशि में जो है उच्च प्रभावी हो जाएंगे। कर्क राशि जो है 10th सेक्शन पे पड़ती है, तो 10th सेक्शन इंप्रूवमेंट में आएगा, कर्म क्षेत्र इंप्रूवमेंट में आएगा पहले से और अधिक। 5वीं दृष्टि पड़ेगी धन स्थान पे, 7वीं दृष्टि पड़ेगी सुख स्थान पे, 9वीं दृष्टि पड़ेगी 6ठे सेक्शन पे। लेनदारी देनदारी न्यूट्रल हो जाएगी, सुखों में बढ़ोतरी होगी और जोड़े हुए धन में बढ़ोतरी होगी। स्वाभाविक तौर पे कि काम धंधे बढ़ेंगे तो पैसे जो है वो रोटेट होना ज़्यादा शुरू होगा, तब जाके अपने नियमित खर्चे जो हैं तुला राशि तुला लगन का जातक उसमें से अलग हटते हुए पैसा जोड़ पाएगा। कुछ सेविंग होगी तो ही जो है इन्वेस्टमेंट हो पाएगी, तो ही जो है फ्री होके थोड़ा सा उन चीज़ों की तरफ देख पाएगा। साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा क्योंकि कुटुंब का सेक्शन भी है, कुटुंब का लेवल अगर आपकी तरफ विषम प्रभाव वाला बना हुआ है, किसी प्रकार से अगर आपका हक अभी तक आपको नहीं मिला है तो ये समय रहेगा उच्च प्रभाव में। 10th सेक्शन से बैठे बैठे जब ये 5वीं दृष्टि 2nd सेक्शन पे डालेंगे तो आपको अपना हक प्राकृतिक रूप से अगर आप सही हो तो मिलेगा ही मिलेगा। ये सब ग्रह जब आते हैं ना तो उस प्रकार की बुद्धियाँ होने लग जाती हैं, सब समय का प्रभाव मात्र होता है। 5वें महीने प्रवेश करते हैं नवंबर में। 1 नवंबर को मंगल अप्रभावी लेकिन वृश्चिक राशि में। 2 नवंबर से 16 नवंबर सूर्य प्लस शुक्र तुला राशि में। ये भी अच्छा समय है। लग्जरीज थोड़ी सी बढ़ेंगी लेकिन जो टारगेट के प्रति जो अग्रेसिवनेस है वो लूज नहीं होगी। अब भी पूरा अग्रेसिव होकर काम करोगे, पूरी संकल्प शक्ति जो है बढ़ी हुई ही रहेगी। 11 नवंबर को कर्क राशि में जो उच्च हो गए हैं गुरु बाबा, तो वहीं पे जो है वक्री स्वभाव धारण कर लेंगे लेकिन 4 नंबर में ही बैठे रहेंगे 10th सेक्शन में। वक्री स्वभाव धारण करते ही आपको एक एड ऑन और मिलेगा क्योंकि 10th सेक्शन से पीछे जो 9th सेक्शन है भाग्य के सेक्शन है उसको निखारने का प्रयास कर देंगे। भाग्य सेक्शन के निखारने का स्वतः मतलब है कि 5वां सेक्शन जो है वह भी सही ढंग से काम कर रहा है, नहीं तो भाग्य सेक्शन निखर ही नहीं सकता। और 5वां सेक्शन अगर होगा तो सम्मुख जो 11वां सेक्शन है वह भी बहुत अच्छे से काम करेगा। तो कुल मिला के कहा जाता है कि वक्री जो है कागजों में, सुनने में, देखने में ऐसा लगेगा कि अभी तो ये ऊंचे हुए थे, अब ये जो उल्टे हो गए, उल्टे होते ही आपके भाग्य को निखारना शुरू कर देंगे। तो जहाँ पर भी स्ट्रेस है, संघर्ष है, वो वहाँ पर उसके लेवल जो है कम करना शुरू कर देंगे। 16 नवंबर से 7 दिसंबर सूर्य प्लस मंगल वृश्चिक राशि। 26 नवंबर से 7 दिसंबर सूर्य प्लस मंगल प्लस शुक्र वृश्चिक राशि। और 26 नवंबर से 16
दिसंबर सूर्य प्लस शुक्र वृश्चिक राशि, मंगल इसमें से निकल के दिसंबर में वो जो है आगे धनु राशि में पहुंच जाएंगे। अब 16 नवंबर से आप समझिए 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि जो है आपके सेकंड सेक्शन में पड़ती है। पुनः आपको मौका मिलेगा एक बार फिर नेम और फेम हासिल करने के लिए, या ऐसा कह सकते हो कि अब आप इतने स्टेबल हो चुके हो, अब आपको सारी चीज़ें आपकी करी गई जो मेहनत है, आपके द्वारा जो अर्न करी गई दुनियादारी की समझ है, नॉलेज है और आपका एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे अपनी भविष्य निधि जोड़ना शुरू कर दोगे। है ना, सिखाने वाले महीने समझ लीजिए, नवंबर जाता जाता आपको ये सिखाने लग रहा है 16 तारीख से लेकर फिर दिसंबर तक। साथ ही इसे समझिएगा कि वह व्यक्ति ही ज़्यादा समझदार की श्रेणी में गिना जाता है कि जिसको होल्ड करना आता है अपने धन को, जो तुरंत ही किसी भी विद्वान के रिएक्शन पे रिएक्ट कर जाता है कि उनका रिएक्शन अगर ऐसा है तो ठीक ही होगा, मुझे कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि आप जो है दूसरे के कंधे के भरोसे चल रहे हो, आपके पास अपना पुटअप कुछ भी नहीं है। ध्यान बना के रखिएगा, दूसरा व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग आपको रिएक्शन दे रहा है, आपको अपने अकॉर्डिंग उसको एनालाइज करना आना चाहिए। तो सेकंड सेक्शन 8 सेक्शन बहुत अच्छे से काम करते हैं और बहुत तेज़ी से आपको धन देना शुरू कर देते हैं। ये सीक्रेट्स हैं इसके स्कैनिंग विद्या में। दिसंबर में एंटर करते हैं, 6वां महीना, अंतिम महीना आ जाएगा जो हमारा विषय उसके हिसाब से 5 दिसंबर को, क्योंकि गुरु बाबा वक्री हैं, वक्री होते उल्टे हो गए। अब ये आगे बढ़ेंगे तो पहुंच जाएंगे एक घर पीछे, यानी पहुंच जाएंगे मिथुन राशि के ऊपर, लेकिन वक्री स्वभाव को धारण करे रहेंगे। भाग्य सेक्शन पे ये पहुंच जाएंगे। मेरी प्रार्थना रहेगी इस दौरान अगर कुछ भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा, मेरे को ऐसा लगता है कि भाग्य मेरा उतना साथ नहीं दे रहा है, बेशक मेरी लगन कुंडली में और नवमांश में या बाकी जो जहाँ पे रिक्वायर्ड डिविजन चार्ट्स हैं, गुरु अच्छे बैठे हुए हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, उपाय भी ठीक है, लेकिन गोचर थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। तो जितना अधिक बेजुबान जीवों की आप भूखे को भोजन और प्यासे को पानी कराओगे, यहाँ पर ये संतुलित हो जाएंगे, क्योंकि ये अतिचारी चल रहे हैं। ये कितना भी अगर जो इनकी नॉर्मल चाल में जो भार डलता है 9 सेक्शन के ऊपर दबाते हैं तो वह नहीं दबा पाएंगे। प्लस इस काल के दौरान जब आप पुण्य करोगे तो वह आपके कंपाउंड इंटरेस्ट बनकर आपको ही लाभ देगा। ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि अब जो है फिर 6वें महीने तक आते, दिसंबर तक आते वीडियो हो जाएगी पुरानी। मैं अभी से ही प्रार्थना कर रहा हूँ, और अभी से आदत अपना लेते हो तो आप अपना जोड़ लोगे। जब अपना ही जोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर ग्रहों के मूवमेंट में केवल आपको लाभ ही देखने को मिलेगा। 11 दिसंबर शुक्र वृश्चिक राशि में अष्टप्रभावी, 7 दिसंबर मंगल धनु राशि में, जैसे मैंने कहा था दिसंबर में कि मंगल हट के सूर्य शुक्र रह गए वृश्चिक राशि में, धनु राशि में पहुंच गए अष्टप्रभाव के साथ। 16 दिसंबर को सूर्य भी पहुंच गए धनु राशि में, और 20 दिसंबर को शुक्र धनु राशि में पहुंच गए, लेकिन अष्टप्रभाव के साथ। तो मंगल और शुक्र दो अष्टप्रभाव के साथ धनु राशि में, साथ में आगे शुक्र। धनु राशि आपके तीसरे सेक्शन में पड़ती है। मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, एक अस्त ग्रह जो होता है उसकी 2 प्रॉपर्टी होती है हमारी केवल और केवल स्कैनिंग विद्या में जो हमारा अनुभव है। अस्त का सीधा अर्थ है कि हमें ऐसा दिख रहा है कि अभी जो प्रणाली हमें दिख रही थी वह काम नहीं कर रही है, लेकिन अस्त का छिपा हुआ अर्थ ये होता है कि असर आ रहा है, लेकिन ग्रह की प्रणाली हमारी आंखों से कुछ दिन के लिए ओझल हो गई है। तो ऐसा लग सकता है कि अभी तक जो मेरा सर्कल घूम रहा था पैसे का, मेहनत का, यात्राओं का, उसमें थोड़ा सा मेरा संघर्ष बढ़ गया है। संघर्ष नहीं बढ़ गया है। ईश्वर जब भी आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं और जब आप उनके जो इशारे जो होते हैं उसको अच्छे तरीके से कैच नहीं कर पाते हो, तो ईश्वर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जिसको आप संघर्ष का नाम दे देते हो, जबकि वो संघर्ष नहीं होता है, वह एक अपलिफ्टमेंट होती है। जैसे कि ऊंची जंप करने के लिए थोड़ा सा नीचे अधिक जाता है तो अधिक ऊंची जंप व्यक्ति लगा सकता है। इस तरीके से अगर आप ग्रह गोचर को समझेंगे, अप्लाई करेंगे, तो केवल गोचर की व्यवस्था में जो ग्रह की प्रणाली स्कैनिंग विद्या की वीडियो में समझाई जाती है, उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ, मेरी लगन कुंडली और मैं किस लेवल पे कहाँ पर एग्जिस्ट करता हूँ और मुझे वहाँ तक जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। चंद्रमा के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। इतना पास का ग्रह है, इतनी तेज मूवमेंट करता है, और चंद्रमा का कोई भी ऐसा स्थायी उपाय नहीं है कि एक बार मैंने कर लिया और चंद्रमा मेरा ठीक हो गया। चंद्रमा को सीधे तौर पे मन से लीजिएगा।
समझ लीजिएगा कि योग साधना के अलावा, और वो भी निरंतर प्रयास में, अपने गुरु के सानिध्य में उनके श्री चरणों का आश्रय लेते हुए करी गई योग साधना ही चंद्रमा को संतुलित बना के रख सकती है। ये कोई ऐसा उपाय नहीं है, कोई भी आपने छोटा मोटा उपाय करा, चंद्रमा आपका मन संतुलित हो गया। प्रकृति समझिए, मन जो है वह चलायमान बना ही रहेगा, आपको केवल उसको डायरेक्शन देनी है कि मेरे मन, मैंने इस फील्ड में आपको डाल दिया है, अब यहाँ पर खोज करके निकालिए। वह खोज करके निकालने का मतलब है आपको अपने मन को उस विषय में लगाना पड़ेगा, यानी कि चंद्रमा उनका ही अच्छा रह सकता है जो पास्ट की किसी भी गणना को वर्तमान में लेकर नहीं आते हैं। कोई गणना अगर उनको दिक्कत दे रही है तो तुरंत उस व्यक्ति को, उसके कर्म को उसके साथ छोड़ते हुए उसको तुरंत क्षमा करके पूर्णतः वर्तमान में आ जाते हैं, ना कि भविष्य में घूमते हैं, ना पास्ट में जाते हैं। अगर चंद्रमा आपका अच्छा है तो सारी चीज़ें आपके पक्ष में होंगी ही होंगी, समझ रहे हो। व्यापारिक कुशलता आपके पक्ष में होंगी ही होंगी, धन जो है आपके पक्ष में होगा ही होगा। जब चंद्रमा आपके पक्ष में होगा तो बड़ी बड़ी लग्जरी यानी शुक्र को इम्प्रूवमेंट दे पाओगे। धन ही नहीं है, चंद्रमा ही स्टेबल नहीं है तो वर्तमान में आप हो ही नहीं। तो 6 महीनों तक ये मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, गुरु शनि मैच्योरिटी के साथ और वर्तमान में रहने की जो प्रेरणा है, जो संकल्प शक्ति है कि मुझे वर्तमान में रहना है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो करके गया वह अपने भाग्य का करके गया, मेरा कोई लेके कुछ नहीं गया है, मैं व्यर्थ में ओवर थिंकिंग का शिकार होता जा रहा हूँ या होती जा रही हूँ। तो ये तीनों ग्रह अगर आपने साथ लिए तो ना केवल 6 महीने, जब तक जो है आपका जीवन है तब तक केवल और केवल आप अच्छा और सुखद जीवन ही जियोगे और यही प्रेरणा आने वाली पीढ़ी को भी देके जाओगे। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं